गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक्स क्या है, इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, हेरिडिटी क्या है, उसका अध्ययन क्यों किया जाता है, और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ पाए जाते हैं जेनेटिक्स में, जिनका जो है पढ़ना या जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ों को हम जानते हैं तो ये जो है टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं तो हमारा टॉपिक बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानें कि जेनेटिक्स क्या है। बहुत पहले जब जो है जीन या मेंडल के नियम का नहीं आया था, उसके पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क दिए कि माता पिता के लक्षण किस तरीके से जो है संतान में जाते हैं। एरिस्टोटल, पाइथागोरस और बहुत से जो है वैज्ञानिकों ने जो है इस रूल्स एंड रेगुलेशन अपने थॉट के अनुसार दिया कि माता पिता के लक्षण किस तरीके से जो है संतान में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से जाते हैं। लेकिन मेंडल के पहले जितने भी नियम थे उसको ब्लेंडिंग रूल्स कहते हैं। जब मेंडल साहब ने जो है जेनेटिक्स का जो रूल्स दिया है, ये रूल्स ये पहले ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने पहले ही प्रथम खोज में ही सारे रूल्स एक्यूरेट सही जो है आया। लेकिन जो है मेंडल साहब जब जो है इसका आविष्कार किए, इसको खोजे, तो उस वक्त जो है लोगों ने उनके उन बातों को इतना महत्व नहीं दिया। और मेंडल के बाद 3 वैज्ञानिकों ने उनके इस नियम को सराहा, उनके प्रैक्टिकल को देखा, जाना, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने पाया कि मेंडल ने जो रूल्स दिए थे वो सही थे। इस वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। मेंडल को क्या कहा गया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन है? मेंडल। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है जो फादर ऑफ जेनेटिक हो गया, दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक। एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये है मॉर्गन साहब। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात होती है तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और अगर जो है एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात होती है तो मॉर्गन साहब। इसके जो है हम लोग स्टडी बाद में करेंगे। पहले हम लोग जो है इस हेरिडिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं उसको हम लोग जान लें। पहला है हेरिडिटी। आनुवंशिकी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? माता पिता के जो भी लक्षण हैं, इसके लक्षण, माता पिता के जो लक्षण संतान में ट्रांसफर हो रहे हैं, माता पिता के लक्षण संतान में जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कहते हैं हेरिडिटी, या इसको कहते हैं और आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग, transfer of parent character in offspring is called the heredity,
or from one generation to another generation. From one generation to another generation is called the heredity, आनुवंशिकी. सो इस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है आनुवंशिकी क्या है कि माता पिता के जो भी लक्षण हैं वो संतान में जा रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग हेरिडिटी. दूसरा जेनेटिक्स क्या होता है, आइए जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं. जेनेटिक्स के बारे में इसमें है स्टडी ऑफ, क्या है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म of heredity and variation. Genetic study of principle and mechanism of heredity and variation is known as genetics. इसको कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं, आनुवंशिक विज्ञान. तो दो चीजें हमने देखा कि हेरिडिटी किसे कहते हैं. हेरिडिटी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर इन इंडिविजुअल इन हिज सन इन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी एंड द जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स. और जो है अगला टर्म हम लोग की तरफ पढ़ते हैं, मेंडल फैक्टर क्या होता है. मेंडल फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या मेंडेलियन फैक्टर. मेंडेलियन फैक्टर मेंडल साहब ने जब जो है खोज किया अपना, तो उस वक्त जो है जीन का आविष्कार नहीं हुआ था, जीन को खोजा नहीं गया था. उस वक्त मेंडल ने उसका एक नाम दिया था फैक्टर, इसलिए उसको कहते हैं मेंडेलियन फैक्टर. मेंडेलियन फैक्टर और जीन क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडेलियन फैक्टर और जीन इज द यूनिट ऑफ inheritance that transfer from one generation to another बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंडेलियन फैक्टर या जीन दोनों एक ही बातें हैं. इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. बात हेरिडिटी की हो रही है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. जैसे माता पिता के लक्षण अगर बच्चों में जा रहा है तो किसके द्वारा जा रहा है, जीन के द्वारा जा रहा है. जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स किस में जा रहा है, सन में, किसके द्वारा जाएगा, जीन. जो भी कैरेक्टर जा रहा है, पेरेंट्स के जो भी लक्षण होते हैं किसके द्वारा जाता है, जीन के द्वारा जाता है. ये जीन कहाँ पर उपस्थित होता है, क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है. क्रोमोसोम से जीन, और ये जीन आगे चलकर जो है केमिकल कंपोजिशन में क्या फॉर्म करता है, डीएनए. तो हम लोग ने देखा कि मेंडेलियन फैक्टर और जीन जो है ट्रांसफर होता है पेरेंट से सन में, इसके द्वारा जीन के द्वारा ट्रांसफर होता है, या उसको मेंडेलियन फैक्टर ही कहते हैं. दूसरा हम लोग एलील्स के बारे में जानते हैं. एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक ही स्थान पे होते हैं
और ये सेम कैरेक्टर को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, लक्षण को शो करते हैं। अगर कोई दो क्रोमोसोम है, दोनों ये देखिए, मान लीजिए एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम जगह अगर जो है जीन प्रेजेंट होते हैं जो एक ही कैरेक्टर को शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एलील्स, इसको एलील्स कहते हैं। आगे आइए, डोमिनेंट कंडीशन में क्या कहते हैं, डोमिनेंट। इसमें मेंडल ने एक जो है रूल्स भी दिया है, डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट। तो डोमिनेंट होता क्या है, प्रभावी लक्षण होते क्या हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट प्रभावी लक्षण। ये लक्षण जो होते हैं, प्रभावी जो लक्षण होते हैं, इसको क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं कि कितने पेयर में होते हैं, जीन भी क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो जब जीन जो है पेयर में होते हैं तो डोमिनेंट कंडीशन का जो भी जीन होता है ये होमोजाइगस कंडीशन में और जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में हमको ये शो करेगा। होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये डोमिनेंट प्रभावी लक्षण शो करते हैं। प्रभावी लक्षण होता क्या है, प्रभावी लक्षण जब कोई दो जीन होते हैं तो उसमें से एक जो है जीन अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर डालता है और अपना जो भी कैरेक्टर होता है उसको शो करता है और दूसरे के कैरेक्टर को वो दबा देता है। ऐसी क्रिया को, ऐसे ट्रेड को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ये कैरेक्टर दोनों कंडीशन में है। यहाँ पर दोनों जो है जीन हमारा देखिए कैपिटल लेटर में है, ये हमेशा डोमिनेंट कंडीशन को हमेशा हम लोग जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा वहाँ डोमिनेंट कंडीशन होगा। जब हम लोग रिसेसिव कंडीशन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में ये अप्रभावी जीन होता है और ये अप्रभावी जीन जो होता है हमेशा ये रिसेसिव फॉर्म में होता है। यानी इसको हम लोग जब जो है नोट करेंगे तो स्मॉल लेटर में हम लोग नोट करेंगे। कभी भी रिसेसिव कंडीशन को हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, हमेशा हम लोग इसको स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। यहाँ देखने की बात यह है कि डोमिनेंट कंडीशन प्रभावी जो लक्षण होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशन में आ रहे हैं, लेकिन रिसेसिव अप्रभावी लक्षण जो होते हैं हमेशा ये होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं, ये आपके जानने के लिए दिया गया है। जब हम आपको पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में तो इसके बारे में डिटेल स्टडी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि डोमिनेंट कंडीशन होता क्या है, प्रभावी लक्षण होते क्या हैं, रिसेसिव लक्षण क्या होते हैं। फिर उसके बाद है होमोजाइगोट। अभी जैसे होमोजाइगोट क्या होता है, होमोजाइगोट या होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन के मतलब होता है कि दोनों जीन समान हो, दोनों जीन समान हो, चाहे वो जो है डोमिनेंट कंडीशन में हो या रिसेसिव कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में जो है होमोजाइगोट होता है। ये हम लोग कैपिटल लेटर में लिख देते हैं या स्मॉल लेटर में हम लिख सकते हैं। यहाँ दोनों जीन देखिए आपस में बराबर हैं, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो होमोजाइगोट यानी दोनों जीन सेम है, इसलिए इसको कहते हैं होमोजाइगोट या होमोजाइगस कंडीशन। दूसरा है हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो है जो जीन जो होते हैं ये अलग अलग अल्फ़ाबेट से लिखे जाते हैं। जैसे कैपिटल लेटर से ये लार्ज हो जाएगा और इसमें जो है एक जो है छुप जाता है। दूसरा जो है जीन की बात करते हैं हम कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात करते हैं हम। यानी यहाँ पर देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो तरीके से, यानी दो जीन है, दो तरह के जीन पाए जा रहे हैं, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में दोनों जीन सेम हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने जो है जिस पौधे का जो है लिया, यानी मटर के पौधे को, गार्डन पी के 7 कैरेक्टर को मेंडल साहब ने जो है लिया था। कितने कैरेक्टर को? 7 कैरेक्टर को जो है लिया था। अगर हम किसी एक कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे लंबाई या बौनेपन की, तो यहाँ हम लोग एक कैरेक्टर की बात करते हैं, जैसे टाल प्लांट या स्मॉल प्लांट। यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात हुई है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका क्या होगा डेफिनेशन? क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ contrasting character is called the monohybrid cross। अगर एक उसमें हो रहा है क्रॉस तो इसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर टाल प्लांट या बौने प्लांट का हम लोगों ने लिया था। अगर जो है यहाँ पर दो फूलों का रंग ले लिया जाए, एक फूल है रेड और दूसरा वाइट होगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आते हैं अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? बात से ही मालूम हो जा रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। कि डाई हाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात हो रही हो। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें है क्रॉस बिटवीन टू पेयर की बात हो रही है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या है, जैसे हमने जो है और लंबाई की बात कर दिया टाल, और क्या क्या उसके जो है फूल के जो है रंग कैसे हैं? लाल, लंबाई और लाल फूल दे रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग जो है दूसरा जो कैरेक्टर यहाँ देते हैं, ये बौना होगा और सफ़ेद फूल होगा। अब दो पेयर हो गया। पहले वाले में एक एक पेयर ही दिया गया था, लंबाई की या बौनेपन की, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो कैरेक्टर ले लिया, लंबाई की और उसके फूलों का रंग रेड। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब बात से मालूम हो जा रहा है हम लोगों को कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि इसमें जो है 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या द क्रॉस बिटवीन 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे राउंड, येलो एंड टॉल प्लांट। राउंड हो गया, येलो एंड टाल प्लांट, इसमें 3 कैरेक्टर जो है पौधे के लिए गए, इसलिए इसको कहते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्रॉस के बाद हम चलते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल एक्सप्रेशन को जो है ये शो करता है। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन को शो करता है, जिसको कहते हैं फिनोटाइप। जैसे यहाँ पर दो पौधे हैं, ये दो पौधे हैं,
दोनों की लंबाई अगर सेम हो, दोनों की लंबाई सेम हो, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनका, ये शो करता है कि हाँ दोनों लंबे पौधे हैं, लेकिन वहाँ पर एक छोटा भी पौधा अगर हो, एक छोटा पौधा हो, ये छोटा, दो लंबे पौधों को देखकर हम ये बता सकते हैं फिनोटाइप कि ये दोनों एक जैसे हैं, और ये जो है पौधा छोटा है, बौना है। ये हम लोग फिनोटाइप, बाहरी आवरण को देखा जा रहा है। इसमें क्या है कि अगर एक पौधा है जिसका जो है शुद्ध पौधा है, जिसकी लंबाई टी है जीन, और ये टी है, लेकिन दोनों देखने में क्या है, लंबाई शो कर रहा है, और इसका टी स्मॉल टी। लेकिन जब हम जीन की बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करेंगे, तो यही फिनोटाइप जो है एक्सटर्नल था पहले फिनोटाइप में, तो जीनोटाइप पे हम जीन की बात करते हैं, जीनोटाइप, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना शुरू करेगा। इंटरनल यानी ये दोनों जीन अलग हैं, ये दोनों जीन अलग हैं, ये दोनों जीन अलग हैं, दिस इज कॉल्ड द जीनोटाइप। इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, मेंडल लॉ में, जहाँ पर आपको जो है मेंडल के जो है तीनों रूल्स के बारे में बताया जाएगा। गुड, थैंक यू।